हाय फ्रेंड्स, हम डॉक्टर शिवाली, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर। आज हम बात करेंगे मैंगो की, यानी कि मैंगो, क्योंकि इस सीज़न में मैंगो बहुत हम सबको पसंद होते हैं, लेकिन क्या हमें कितना खाना चाहिए। और स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट है या जो ओबेसिटी पेशेंट्स हैं जिनको वेट लॉस करना है, उन्हें मैंगो खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मैंगो हम सबको बहुत पसंद होता है, बट अगर हम एक क्वांटिटी लेवल में अगर हम खाते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव भी है और मैंगो रियली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हम इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। अगर हम एक 100 ग्राम मैंगो, यानी कि एक बाउल अगर हम मैंगो लेते हैं तो उसके अंदर 25% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है एंड 1 to 2 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन होता है एंड 3 to 4 ग्राम उसके अंदर फैट होता है। कैलोरीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती है इसके अंदर। 100 ग्राम मैंगो के अंदर 100 to 105 कैलोरीज़ होती हैं, तो आप उसको बहुत ईजिली ले सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड की बात करें तो वो काफ़ी होता है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को मना करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसके अंदर 40 से 50 तक के बीच के लिए वेरिएबल रहता है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ पेशेंट को मना करते हैं। अब अगर डायबिटीज़ पेशेंट का अगर खाने का मन करता है तो वो क्या करें, कैसे खा सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को सबसे पहले अपना शुगर मेजरमेंट पता होना चाहिए, उनकी फास्टिंग कितनी चल रही है, उनकी पीपी कितनी चल रही है, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक मैंगो ले सकते हैं। मैंगो की जो गुठली होती है उसको बाहर निकाल दीजिए, तब आप उसको मैंगो लीजिए, बट वो मैंगो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो दशहरी या जो आम्रपाली मैंगो होते हैं वो नहीं लेना चाहिए। ये जो लंगड़ा आप मैंगो ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं। चौसा भी नहीं लेना है, वो भी बहुत मीठा होता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। आप खट्टा मीठा वाला मैंगो ले सकते हैं, बट उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मैंगो ले रहे हो तो आपको दूसरी कोई भी ऐसा शुगर वाला इंग्रेडिएंट नहीं लेना है, बिकॉज इसके अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो इट कैन बी डाइजेस्ट वेरी इजीली, तो आप इसको ले सकते हो। अगर हमें मैंगो लेना है तो हमें दूसरी चीज़ों को हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिकेट करना ही पड़ेगा, तभी हम मैंगो ले सकते हैं और डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं। बट उन जिनकी शुगर कंट्रोल में है वो ही लोग ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई डायबिटीज़ चल रही है आपकी और आप मैंगो लें तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी होता है, तो फिर नहीं लेना है। बट अगर आपकी कंट्रोल में है, बॉर्डर लाइन पे है, तो आप ले सकते हो। बट उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको नहीं लेने, वो इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ना बात करते हैं वेट लॉस पेशेंट्स के बारे में। जो ओबेसिटी पेशेंट्स हैं उनके लिए वो भी आराम से ले सकते हैं, बट उनको ये ध्यान रखना है, सपोज वुमेंस हैं, अगर वुमेंस के अंदर वो 16 से 2000 अगर कैलोरीज इन अ डे ले रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि अगर उनको मैंगो खाना है तो मैंगो के साथ उनको वो कैलोरीज कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि उन्होंने अपना खाने से जो वो अपनी डाइट उनकी फुल डे है उन्होंने उससे तो 2000 कैलोरीज अपनी कंप्लीट कर ली, प्लस उन्होंने 2-3 मैंगो ले लिया, वो एडिशनल उन्होंने कैलोरीज गेन कर ली, तो डेफिनेटली वो लोग वेट गेन करेंगे। बट अगर आपको मैंगो पसंद है तो आप अपनी डाइट के अंदर उसको इंक्लूड कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा उसको अपना जो डाइट है उसको कम करके आप मैंगो ले सकते हो तो डेफिनेटली वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर आप 2000 कैलोरीज इन अ डे लेते हैं तो अगर आप 1600 कैलोरीज अपनी डाइट से कंप्लीट कर, अपने फूड से कंप्लीट करिए और 2 मैंगो ले लीजिए तो 200 कैलोरीज आपको उससे मिल जाएंगी, तो 1800 कैलोरीज इन अ डे हो जाए, जिसमें आपको बहुत अच्छे से आप वेट लॉस भी कर सकते हैं और आपकी जो क्रेविंग है फॉर दी मैंगो वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। तो अब नाउ हम बात करते हैं कि इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, क्या अदर बेनिफिट्स है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैंगो खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मैंगो के अंदर स्पेशली एक मैंगीफेरिन करके एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे हम सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइट करने में, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में और बॉडी की इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन सी, B6, A, E, K, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फोलेट, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, लॉट ऑफ यहाँ बहुत सारे इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैरोटीनाइड्स एंड सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टी भी समवेयर होती है, बट डिपेंड ऑन दी मैंगो की कितना खट्टा या कितना स्वीट मैंगो है।
अब हम बात करते हैं इसके और क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स में ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट वाटर रिटेंशन को मेंटेन करता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दूसरा, सोडियम लेवल को भी हमारे मेंटेन करता है, हार्ट स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है, ये हमारी बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, तो डेफिनेटली उसमें भी हेल्प करता है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एज आई टोल्ड यू दैट इसके अंदर कैरोटीनाइड्स होता है जो हमारी आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। एल्कलाइन होने की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीडी डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल करता है, उसको स्पीडली करता है। एंड बिकॉज हाई इन फाइबर, बिकॉज डाइट में इसमें फाइबर रिच डाइट होती है, तो डेफिनेटली वेट लॉस में भी हेल्प करता है। एंड इनरिच्ड इन फाइबर्स की वजह से हम इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट को भी बोलते हैं कि इट्स गुड, बट वहाँ पे आपको डिपेंड ऑन दी कैलोरीज एंड शुगर इंटेक कि आपकी बॉडी में कितना है। नेक्स्ट में हाई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैंगो के। अगर आपको खाना है मैंगो, और जो स्पेशली जो ओबीज पेशेंट हैं या जो लेडीज़ जो वेट लूज़ कर रहे हैं या जो मेंस जो वेट लूज़ कर रहे हैं या डायबिटिक पेशेंट जिनको मैंगो खाना है, तो वो प्लीज़ अपना, अगर उनको ये जानना है कि उनको कितना खाना है, उनको कितनी कैलोरीज लेनी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे लिख के भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज इन अ डे लेनी है। तो डेफिनेटली विल लेट यू नो कि आपको कितना कैलोरीज लेनी चाहिए और कितना शुगर लेने पे, आपको कितना शुगर होने पे आप ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।